दोस्तों आपको 23 अगस्त 2023 की वो शाम तो याद ही होगी जब इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 ने लूनर साउथ पोल पर लैंड करके एक इतिहास रच दिया। हम इंडियंस के लिए वो मोमेंट एक प्राउड मोमेंट था। लेकिन दोस्तों अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इसरो लिटरली ऐसे मिशन प्लान कर रहा है जो कि इंडिया के स्पेस सेक्टर को एक मैसिव थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे। और उन्हीं मिशंस में एक मिशन है गगनयान। दोस्तों गगनयान अपने आप में ही एक ऐसा मिशन है जो कि अगेन हिस्ट्री क्रिएट करने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन होने वाला है जिसमें लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो यूएस, रशिया और चाइना के बाद इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाला। तो चलिए फिर इस गगनयान मिशन को जानते हैं गहराई से एंड एक्सप्लोर करते हैं इससे जुड़े सभी एस्पेक्ट्स को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉट्स का सिलेक्शन होता है और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के 4 टेस्ट पायलट्स को चुना जाता है। इसके बाद इनकी इनिशियल ट्रेनिंग के लिए रोसकॉस्मोस, जो कि रशियन स्पेस एजेंसी है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके वहां भेज दिया जाता है। 10 फरवरी 2020 से यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद कोविड पैंडेमिक की वजह से कुछ समय के लिए ट्रेनिंग को रोकना पड़ता है, बट एट लास्ट मार्च 2021 में ये सारे एस्ट्रोनॉट्स अपनी जेनरिक स्पेस फ्लाइट की ट्रेनिंग कंप्लीट करके इंडिया वापस आ जाते हैं एंड इनकी फर्दर ट्रेनिंग इंडिया में ही करवाई जाती है। इधर स्पेस क्राफ्ट की बात करें तो वो भी धीरे धीरे तैयार हो रहा था। इस मिशन के लिए अभी तक के मोस्ट एडवांस्ड लॉन्च व्हीकल को सेलेक्ट किया गया है, जो कि है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM-3, जिसे कि चंद्रयान 3 में भी यूज़ किया गया था। अब क्योंकि ये मैन्ड मिशन है इसीलिए LVM-3 में कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं और इसीलिए इसका नाम HLVM-3 यानी कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कर दिया गया है। बात करें इसके मेन मॉड्यूल यानी ऑर्बिटल मॉड्यूल की, तो ये फर्दर 2 मॉड्यूल से मिलकर बना है। पहला है क्रू मॉड्यूल, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे और इसमें बिल्कुल अर्थ जैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा। प्रॉपर प्रेशर, ऑक्सीजन सप्लाई, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाएगी। और खास करके क्रू मॉड्यूल को डिज़ाइन करना अपने आप में ही एक चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स टास्क है, क्योंकि स्पेस में एक छोटा सा टेक्निकल फॉल्ट भी क्रू मॉड्यूल के इम्प्लोड या एक्सप्लोड होने का कारण बन सकता है। अब दूसरा मॉड्यूल होगा सर्विस मॉड्यूल, जो कि क्रू मॉड्यूल के नीचे होगा। सर्विस मॉड्यूल का मेन काम होगा क्रू मॉड्यूल को नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करना। बेसिकली इसमें थर्मल सिस्टम, प्रोपल्शन सिस्टम, पावर सिस्टम, एवियोनिक सिस्टम एंड डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म होंगे। इस पूरे ऑर्बिटल मॉड्यूल का वेट लगभग 8.2 टन्स होगा, जिसमें कि क्रू मॉड्यूल का वेट 5.3 टन्स होगा। इसके साथ ही इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स की कैपेसिटी होगी और 7 डेज के लिए रिसोर्सेज दिए जाएंगे। अब क्रू मॉड्यूल में एक क्रू स्केप सिस्टम भी लगाया गया है, लॉन्च या फिर एसेंट फेज में अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसके लिए, जो कि क्रू को कैरी करके एक सेफ डिस्टेंस तक ले जाएगा। अब जो लॉन्च व्हीकल LVM-3 है वो एक 3 स्टेज फ्यूल व्हीकल होगा, जिसमें फर्स्ट फेज में सॉलिड फ्यूल, सेकेंड फेज में लिक्विड फ्यूल एंड थर्ड फेज में क्रायोजेनिक फ्यूल होगा। अब रियल एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने से पहले 2 बार इसकी टेस्ट फ्लाइट होगी और तीसरी बार में इंसानों को भेजा जाएगा। गगनयान टेस्ट फ्लाइट्स के लिए एक खास तरह के रोबोट को डिजाइन किया गया है, जिसका नाम है व्योम मित्रा, जो कि एक फीमेल हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है और इसे ही प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ टेस्ट फ्लाइट्स में यूज किया जाएगा। अब बात करें अगर इसकी लॉन्चिंग की, तो अभी कोई फिक्स डेट नहीं है इसकी लॉन्चिंग को लेकर। हाँ, बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गगनयान 1 2024 में, गगनयान 2 मिड 2025 में एंड गगनयान 3 जो कि मेन मिशन होगा उसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सिचुएटेड सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। लॉन्च के लगभग 16 मिनट्स के बाद लॉन्च व्हीकल ऑर्बिटल मॉड्यूल को 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर इंजेक्ट कर देगा और फिर ऑर्बिटल मॉड्यूल अर्थ को रिवॉल्व करने लगेगा और इसी दौरान एस्ट्रोनॉट्स प्लान्ड एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे। इस पूरे मिशन की लाइफ 5 to 7 डेज होगी और एट लास्ट बारी आएगी वापस लौटने की। अब मिशन कंप्लीट होने के बाद क्रू मॉड्यूल एंड सर्विस मॉड्यूल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे एंड अब केवल क्रू मॉड्यूल ही एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगा और एयर फ्रिक्शन को झेलते हुए अब इनकी लैंडिंग बे ऑफ बंगाल में होगी और फिर वहां से एस्ट्रोनॉट्स को रिकवर कर लिया जाएगा। इस पूरे मिशन की एस्टिमेटेड कॉस्ट है 90 बिलियन यानी कि लगभग 9,000 करोड़ रुपए।
अब इस गगनयान मिशन से जुड़े कई सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस इन स्पेसक्राफ्ट डिजाइनिंग, क्रू मॉड्यूल को हाईली सिक्योर बनाना, क्योंकि प्रेशर सिस्टम में एक छोटा सा डिफेक्ट भी आप जानते हैं क्या कर सकता है। एस्ट्रोनॉट्स जो कि स्पेस में जाएंगे उन्हें 10 टाइम्स ज़्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा, तो इससे कैंसर का रिस्क भी काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके अलावा गगनयान से पहले भी कई और स्पेस मिशंस शेड्यूल्ड हैं, तो ऑफ कोर्स उनके सक्सेस एंड फेलियर का भी इम्पैक्ट पड़ेगा इस गगनयान मिशन पर। बट सारे चैलेंजेस को साइड में रखते हुए अगर गगनयान सक्सेसफुल रहा तो इंडिया का एक अलग स्टैंड होगा बाकी कंट्रीज के बीच में। इसरो को भी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एजेंसी में गिना जाएगा। इसके अलावा हमें और मोटिवेशन मिलेगा फ्यूचर में नए और बेहतर स्पेस मिशंस लॉन्च करने के लिए। LVM-3 जो कि इंडिजीनियस लॉन्च व्हीकल है, उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगी, जिससे फॉरेन एक्सचेंज आएगा इंडिया में और ओवरऑल इकोनॉमी बूस्ट होगी। दोस्तों, स्पेस एक $multi-billion इंडस्ट्री है और इस सेक्टर में ग्रोथ इंडिया को कई और इकोनॉमिकल चैलेंजेस ओवरकम करने में मदद कर सकती है, और इसके साथ ही इसरो धीरे धीरे करके मल्टीपल अचीवमेंट से नासा एंड रशियन स्पेस एजेंसी की तरह ही एक ट्रस्टेड एंड रिलायबल एजेंसी बन सकती है। एंड वी होप सो कि फ्यूचर में ऐसा ही हो। एंड विद दिस फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, कुछ नई बातें जानने और सीखने को ज़रूर मिली होंगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करना, और मैं मिलता हूँ आपको किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।